लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। लिखे जो खत तुझे। दोस्तों, ये यस यस चैनल का फिल्मी किस्सा और रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब का ये जन्म शताब्दी वर्ष चल रहा है 2024। 1924 में दिसंबर में उनका जन्म हुआ था। तो अपनी कुछ फीलिंग को मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि रफ़ी साहब की आवाज़ के बारे में लोग कहते हैं कि इस तरह की आवाज़ अब कभी नहीं आएगी। वो ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं कि ये वाकई एक दैविक आवाज़, ऐसी आवाज़ जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है, वो रूबरू रफ़ी साहब की आवाज़ में आप देख सकते हैं। और फिर ये उम्मीद नहीं होती कि ये आवाज़, इतनी अच्छी आवाज़ फिर कभी आएगी। लोग कहते हैं कि इस शख्स का नाम लेने के पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमारा मुंह साफ़ हो, खुला हो, क्योंकि बहुत बड़ी शख्सियत का हम नाम ले रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड पूरे विश्व में जाने जाते हैं, इस तरह की हस्ती है ये। हम लोग बचपन में जब रेडियो में रफ़ी साहब के गानों को सुनते थे, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है, तो ये सोचते थे कि चूँकि रेडियो से आवाज़ आ रही है इसलिए ये आवाज़ अच्छी है और अच्छी होनी चाहिए। और रेडियो से आवाज़ जब आती है किसी सिंगर की तो आवाज़ अच्छी हो जाती है। लेकिन ऐसा है नहीं। रफ़ी साहब, मुकेश, मन्ना डे, किशोर कुमार, सभी की आवाज़ें अच्छी हैं, लेकिन रफ़ी साहब को सभी ने माना कि वो एक बिल्कुल आउटस्टैंडिंग सिंगर थे। उनकी आवाज़ की रेंज और हर आर्टिस्ट के लिए जो उनकी पकड़ थी, ख़ासतौर से लिप सिंग में देखिएगा, कभी पुरानी फिल्मों को जॉनी वॉकर गा रहे हों या शम्मी कपूर गा रहे हों, अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो, हमें साथ ले लो जहाँ जा रहे हो, अकेले अकेले। ये देखिए, लिपसिंग तो शम्मी कपूर की लिपसिंग जैसी होती थी, वो वैसा कर देते थे। इसलिए पहले वो रिकॉर्डिंग के पहले वो पूछते थे कि ये गीत किस पर फिल्माया जाएगा। तो राजेंद्र कुमार थे, शम्मी कपूर सर थे, जॉन मुखर्जी थे, विश्वजीत थे, तरह तरह अलग अलग आर्टिस्ट थे और सबका अंदाज अलग अलग था। लो झुक गया आसमां भी, इश्क मेरा रंग लाया, कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समाया, रूरू। ये देखिए राजेंद्र कुमार पे था, तो लगता था कि राजेंद्र कुमार ही गा रहे हैं। और शम्मी कपूर के ऊपर उनका गाना जब फिल्माया जाता था तो लगता था शम्मी कपूर ही गा रहे हैं। जॉनी वॉकर के ऊपर भी कुछ गीत थे पहले, जिसमें सबसे पॉपुलर गीत था सीआईडी फिल्म का, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये बूंदे मेरी जान, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये बूंदे मेरी जान। तो लगता था जॉनी वॉकर ही गा रहे हैं। तो ये कमाल इनमें था और ये मानते हैं उस समय के स्टार्स, और सभी ने ये माना। और आज की जनरेशन जो शम्मी कपूर को जानती है, वो वीडियोस और पुराने जो फिल्में वो लोग देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, तो उससे वो जानते हैं और खूब जानते हैं। आप यकीन कीजिए इस बात पे कि इस जनरेशन के बाद अगली जनरेशन या उसके बाद के भी लोग शायद इस बात पे यकीन न करें कि मोहम्मद रफ़ी साहब नाम का कोई शख्स इस धरती पर था
जिसकी आवाज़ ये थी। और ये अभी के लोग भी, जो नई जनरेशन है, यकीन मुश्किल से करती है और बड़े ध्यान से रफ़ी साहब के गीतों को सुनती है। रफ़ी साहब दूसरों को भी बड़ा महत्व देते थे और देवता आदमी थे। और अमिताभ बच्चन, देखिए अमिताभ बच्चन एक ही होंगे, लता मंगेशकर एक ही होंगी, उसी तरह से रफ़ी भी एक ही हैं। रफ़ी का कोई स्थान नहीं ले सकता, मीलों दूर तक भी उनके आसपास कोई नहीं पहुंच सकता। तो रफ़ी साहब का देखिए तो बहुत बड़ा ही योगदान रहा है किसी को स्टार बनाने में। शम्मी कपूर मानते थे कि हमारी आवाज़, हमारे गीत में जो मोहम्मद रफ़ी का सहयोग है वो हमारी पर्सनालिटी को बना देता है। वरना शम्मी कपूर की जो जंगली स्टाइल थी, उसी स्टाइल से फिर आगे की फिल्में बनी, पगला कहीं का, राजकुमार, लाट साहब। तो अब उनकी स्टाइल में गाना कौन गा सकता था? रफ़ी साहब ही गा सकते थे। सोफिकेटेड गानों में नरेंद्र कुमार, जय मुखर्जी, विशुजी, इनके लिए वो अलग से गाते थे। तो सभी को उन्होंने स्टार बनाने में बहुत बड़ी मदद की, ये वो ही मानते हैं। इसलिए हम उनकी जन्म शताब्दी वर्ष में 1924 में उनका जन्म हुआ था दिसंबर में, तो ये 2024 चल रहा है, 100 ईयर्स हो गया। तो ऐसे में हम मोहम्मद रफ़ी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्हें याद करते हुए समय समय पर उनके गीतों को हम गाते ही रहते हैं, गाएंगे क्या, गाते ही रहते हैं, हमेशा गाते हैं, आप लोग भी गाते हैं। तो उनको श्रद्धा सुमन हम अर्पित करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।